नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय दामोदर देश भक्तवृंद, प्रिय फेसबुक के प्रिय भक्तों, परम पूज्य श्री भक्तिचारू स्वामी महाराज की स्मृति में अमल पुराण श्रीमद् भागवत उसके 10वें दिन के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हम 8वें स्कंद के अंतर्गत मनवंतरों का जो सधर्म पालन है, जिसके द्वारा वासनाएं जो है, कर्म की वासनाएं, वो सब शांत हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि सद्धर्म मनवंतर है। तो उस सधर्म के अंतर्गत पहले रक्षा का धर्म, जिसमें स्वयं मनु की रक्षा यज्ञ भगवान ने की, और फिर आपत्ति विपत्ति में जब हरि मनु की कथा हुई, और फिर अजीत जब भगवान का अवतार था, तो इस मनवंतर में समुद्र मंथन, क्षीर सागर का मंथन हुआ। मंथन के लिए देवता और असुर दोनों मिलकर भगवान श्री नारायण की प्रेरणा से मंदराचल पर्वत को मंथनी के रूप में लाए, वासुकी को रस्सी बनाया और मंथन शुरू किया। भगवान ने प्रेरणा दी, भगवान ने मंदराचल उठवा के समुद्र में विराजमान कराया। भगवान ने कच्छप अवतार लेके उसको अपनी पीठ पे धारण किया। भगवान ने हजारों हाथों से उसको ऊपर से पकड़ा और सतोगुण की वृत्ति से देवताओं में, रजोगुण की वृत्ति से असुरों में प्रवेश करके मंथन कराया। फिर गुण अवतार भगवान विष्णु ने उनके अंदर से प्रकट विष को पान करके नीलकंठ का नाम धारण किया, और थोड़ा सा विष उंगलियों से नीचे गिरा, उससे बिच्छू, सांप और विषीली औषधियां बनी। और इसके बाद मंथन शुरू हुआ, और इस मंथन में पहले कामधेनु गाय निकली, जिसको ऋषियों को दे दी गई, जिसके द्वारा भगवान की यज्ञ भगवान की आराधना होगी। उसके उपरांत उच्च शर्वा घोड़ा निकला, जो सफेद घोड़ा बलि महाराज ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। लक्ष्मी निकली, सब लक्ष्मी को देखने लगे, और लक्ष्मी को समुद्र ने साड़ी दे दी, और ब्रह्मा जी ने कमल का फूल दे दिया। और फिर लक्ष्मी वरमाला हाथ में लेकर सबकी ओर देखने लगी। सब देवता समझते हैं कि हमको वरमाला पहनाएगी, लेकिन लक्ष्मी ने भगवान नारायण को वरमाला पहना ली। असल में लक्ष्मी और नारायण तो नित्य ही दोनों शक्ति और शक्तिमान है, लेकिन लक्ष्मी ने कहा, मेरी सहेलियां कहती है कि आपकी वर्षगांठ कब शादी की होती है, तो चलो इस समुद्र मंथन में एक बार हम निकल के और भगवान का वर्ण कर लेते हैं। और इसके बाद वरुणी निकली, तो असुरों ने कहा, हमको दे दो भला, ये शराब आप ले जाके पियो। और फिर अप्सराएं निकली, स्वर्लोक में चली गई। चंद्रमा निकला, इसलिए चंद्रमा को विश्व का बंधु कहते हैं, क्योंकि विश्व जिस समुद्र से निकला, उसी से समुद्र से चंद्रमा निकला है। और फिर अमृत का कलश लेके धन्वंतरी जी निकले। इस अमृत को कलश को निकलते देखा, और अमृत का कलश जैसे बाहर आया, असुरों ने मुंह वाला तरफ छोड़ दिया। असल में जब मंथन हो रहा था, मुंह की तरफ से सांप के अंदर से इतना विष निकला कि सारे असुर काले हो गए, जैसे जले हुए पेड़। देवता जो पूंछ के तरफ थे, उनके ऊपर प्रभाव बहुत कम पड़ा। लेकिन अब तो अमृत का कलश उस यज्ञ पुरुष निकले के हाथ से लेके, और देवता ले, असुर लेके भागे। देवता तो यहीं खड़े थे, असुर में आपस में लड़ाई होने लगी, मैं पीऊंगा मैं पीऊंगा।
भगवान ने देखा कि ये गलत हाथ में अमृत आ गया है, तब भगवान ने एक और अद्भुत मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया। ये मोहिनी मूर्ति का मंदिर आपने कभी कहीं देखा नहीं होगा। बद्रिक आश्रम जाते हुए रास्ते में जो समतल जगह वाला स्थान आता है, जिसको नाम है उसका कि है ना, वो जहाँ कोई 10-15 किलोमीटर सीधा सीधा रोड है, ये जो कश्मीर का नाम है, क्या नाम है उसका, की नाम है बोलो, आओ बद्रीनाथ जाते हुए बड़े गांव बीच में आया था जितना, वहाँ गंगा जी के किनारे, हाँ उत्तरकाशी नहीं, उससे पहले ये कश्मीर का जो मेन गांव है वो नाम की कश्मीर हो, जम्मू मध्य कश्मीर, श्रीनगर। उस श्रीनगर में बहुत सुंदर मोहिनी मूर्ति का एक मंदिर है। आर्मी कैंप के अंदर से जाते हैं, वो बिल्कुल गंगा जी के तट के ऊपर है। और कुछ भक्त हमारे साथ एक बार गए थे, मोहिनी मूर्ति का हमने दर्शन किया, और भक्त के घर में बच्ची हुई तो उसका नाम ही मोहिनी मूर्ति रखा। तो मोहिनी मूर्ति बहुत सुंदर, एक रेशमी साड़ी पहनी हुई, वो भी साड़ी पारदर्शी जैसी, हाथ में गेंद लिया और खेलती हुई असुरों के सामने आई। असुरों को तो अमृत पीना भूल गए और को देख के कहा, देवी आप कहाँ से आई है, सुंदरी आप अकेली वन में कैसे घूम रही है। उसने कहा, जो वन में अकेली सुंदरी है उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना है। बोला, नहीं हमारा झगड़ा हो रहा है, आप हमारा थोड़ा न्याय करो, हमको ये अमृत प्रेम से बांट के पिलाओ। बोला, ठीक है, आप मेरे ऊपर विश्वास करते हो तो जैसे मैं कहती हूँ वैसे करो। पहले जाओ, ये काला आपका सारा शरीर और मुंह हो गया है, धो के आओ, स्नान करो, लाइन में बैठ जाओ। और देवताओं को कहा, आप भी लाइन में बैठ जाओ। और मोहिनी मूर्ति ने अमृत का कलश हाथ में ले लिया। असुरों को कहा, ये देवता लोभी हैं, इनको थोड़ा पिला के फिर आपको मैं पिलाती हूँ। और वो करे अमृत तो देवताओं को मोहिनी मूर्ति प्रेम से पिलाने। इसने बोला, हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। वो चंद्र और सूर्य के बीच में जाके बैठा, उन दोनों ने उंगली उठाई और कहा कि ये देवता नहीं है। भगवान तो जानते थे मोहिनी मूर्ति सुदर्शन चक्र से राहु का गर्दन कटा, राहु और केतु दो बन गए। अमृत का प्रभाव भगवान को दिखाना था, लेकिन अमृत पीने के बाद भी ये तो क्रूर ग्रह हुए और विष पीने के बाद भी शंकर जी महादेव हो गए। अब मोहिनी मूर्ति तो अदृश्य हो गई और देवताओं और असुरों के अंदर महासंग्राम हुआ। इसको देव असुर संग्राम कहते हैं। बड़े बड़े देवता और असुर कौन किसके साथ लड़ रहा है, सबके नाम, और नमेची किसके साथ लड़ रहा है, और जो है हेती पर हेती, ये इनके वंश के अंदर जो ये सारे असुर आए हैं, इनके बड़ा संग्राम होने लगा। देवताओं ने अमृत पिया, फिर भी देवता हराने लगे। क्यों? इसलिए कि भगवान जिसने अमृत पिलाया, जिसने सारा ये व्यवस्था की, और ये सब चीजें भगवान ने प्रकट करा के सबको दान करा दी। सद्धर्म ये है कि भगवान जब दे दे तो उदारता के साथ देना चाहिए, और देने वाले के पास कभी कमी नहीं आती। और इस देवताओं को ध्यान आया कि भगवान जिसने हमको अमृत पिलाया उसका धन्यवाद तक नहीं किया। तब हाथ जोड़ के कहा, भगवान कृपा कीजिए हमारे ऊपर। भगवान ने कृपा की और अब असुरों के ऊपर विजय प्राप्त देवताओं की होने लगी। असुरों को चुन चुन के मारने लगे। बलि महाराज मूर्छित हो गए, बस मर ही चुके थे प्राय, और असुर उसको उठा के ले गए। देवता असुरों को चुन ने कहा, वंश को विनाश मत करो, आपको अमृत मिल गया, आपका काम हो गया, आपकी श्री वापस मिल गई, आप अपने सिंहासन के ऊपर विराजमान हो जाओ, अब मारना बंद करो। लड़ाई बंद हो गई। तो यहाँ समुद्र मंथन के 10 अध्यायों में उदारता से भगवान ने कि 6 अवतार लेकर कैसे विस्तार किया है। जो चीजें मिली हैं उन सबको उदारता से योग्य पुरुषों को दान कर दिया है। धर्म एक है। और इसके बाद भगवान शंकर के मन में आया कि मैंने भगवान के सारे अवतार देखे हैं, ये जो मोहिनी मूर्ति अवतार है, इसको मैंने देखा है। वो पार्वती को लेकर नंदी के ऊपर चढ़ के और भगवान विष्णु के पास आए और कहा कि मैं आपके मोहिनी मूर्ति का दर्शन करना चाहता हूँ। शंकर जी देख रहे थे कि मैं जब देवता मोहित नहीं हुई तो मैं कैसे मोहित हो सकता हूँ। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान पार्वती की और थोड़ी देर में वहाँ एक सुंदर मोहिनी मूर्ति का रूप प्रकट हो गया। वैसे ही सुंदर करधुनी बंधी हुई, पारदर्शी साड़ी पहनी हुई, और शंकर जी मोहिनी की ओर देखने लगा और मोहिनी पार्वती की ओर देखने लगी। मोहिनी के हाथ से बाल आगे गिर गया
और शंकर जी बाल की तरफ दौड़े, मोहिनी बाल की तरफ दौड़ी, और फिर शंकर जी मोहिनी मूर्ति के पीछे ऋषियों के आश्रमों के अंदर से जा रहे हैं। और मोहिनी मूर्ति एक बार हाथ में आई तो ऐसे जैसे सांप निकल जाता है हाथ से, ऐसे उनके हाथ से निकल के चली गई। और यहाँ शंकर जी की शक्ति वीर्य का हास हुआ, और तब भगवान अपने रूप में खड़े होकर मुस्कुराने लगे। शंकर जी को कोई गिलानी नहीं। भगवान कहते हैं आप आत्माराम है भोलेनाथ, ये आपने तो इन सती सावधान होगी, माया से, ये तो योग माया है, माया नहीं है। तो सामान्य साधु को कितना सावधान रहना चाहिए। इस लीला के अंदर भगवान को शंकर को हरा हुआ दिखाना था, ताकि देवता शंकर के पास कोई सहायता लेने जाने की मूर्खता न, और वहां जाएंगे तो शंकर तो बहुत बड़ा उधार है, सबको हाँ कर देंगे। और दूसरा, शंकर जी को विष जो पिलाया था तो ये उनके अंदर से विष का जो है निकाल भी दिया। और फिर शंकर जी के इस वीरज को सप्त ऋषियों ने संभाल के रखा, जिससे आगे हनुमान जी का प्रकट जो रामलीला में सेवा करेंगे, वायुदेव इसको उठा के अंजनी के उदर में स्थापित करेंगे। इसलिए रुद्र का अंश भी हनुमान को कहते हैं, वायु पुत्र भी हनुमान को कहते हैं, अंजनी सुत भी कहते हैं, और केसरी वानर की पत्नी के रूप में अंजनी उस वक्त में थी, इसलिए हनुमान को केसरी नंदन भी कहते हैं। तो ये मोहिनी मूर्ति के अवतार का जहाँ वर्णन पूरा हुआ। अब 9 अध्याय में जो धर्म है मनवंतर का के वचन किया जाए तो उसका पालन करना चाहिए। इसमें बलि महाराज की और संज्ञा से शारवणी मनु है, जो एक आने वाले मनवंतर का मनु बनेगा। और छाया के पुत्र यम और यमी है। यमी जमुना को कहते हैं, और यमराज और जमुना जी ये दोनों सूर्य देव की पुत्र और पुत्री हैं। आज भी मथुरा में यमराज जी का मंदिर यमुना के किनारे है। लोग यम द्वितीया के दिन आके भगवान यमुना में स्नान करके और यमराज का दर्शन करते हैं, तो फिर किसी को यमलोक नहीं जाना पड़ता है। और सूर्य की एक रानी से 2 और पुत्र हैं, उनका नाम है अश्वनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य हैं। तो बात ये करते करते सुखदेव महाराज कहते हैं शारवणी मनु, जो सूर्य का पुत्र जब मनु बनेगा तब बलि महाराज को इंद्र चुना जाएगा आने वाले मनवंतर में। कल आपने पूछा था, ये जो मनवंतर चल रहा है ये वैवस्वत मनवंतर है, इसके अंदर भगवान वामन देव का अवतार होने जा रहा है। अभी आज हम सुनेंगे। तो बलि महाराज को भगवान वामन देव ने वहां बलि महाराज का सब कुछ भगवान ने ले लिया, और वामन देव ने उसको वर्ण फांस से बांध लिया। तो परीक्षित महाराज कहते हैं बलि महाराज तो बड़ी दानी है, इसके दान भगवान ने तो 2 ही दानियों को स्वीकार किया है, एक कर्ण महादानी और एक महाबली दानी। बलि महाराज महादानी है, तो उसको भगवान ने कैसे बांध दिया, हमको ये चरित्र सुनाइए। तो यहाँ कथा शुरू होती है कि जब बलि महाराज मूर्छित हो चुके थे, ऑलमोस्ट जब बलि महाराज मर ही चुके थे, तो शुक्राचार्य और भृगुवंशी ब्राह्मण उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। उन्होंने बलि महाराज को जीवित कर दिया। और बलि महाराज के जीवित होते ही सबने कहा महाराज आपको हम विश्वजीत यज्ञ कराते हैं, उस यज्ञ के बाद आपकी विजय निश्चित है। और विश्वजीत यज्ञ कराया। आहुति पूर्ण आहुति जब पड़ी तो यज्ञ के अंदर से दिव्य रथ निकला, बहुत सुंदर एक धनुष निकला, 2 कभी न खत्म होने वाले अक्षय तुणीर निकले। उस वक्त प्रहलाद महाराज ने प्रकट होकर अपने पोते बलि को कभी नहीं मुरझाने वाली कमल की माला पहनाई, और शुक्राचार्य गुरु ने शंख दिया, और बलि महाराज सेना को लेकर, समुद्र जैसी सेना को लेकर स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करने के लिए रवाने हुए। यहाँ स्वर्ग का इतना सुंदर वर्णन है, कैसे कैसे वन हैं, उपवन हैं, सरोवर हैं, सुंदर अप्सराएं कैसे वहाँ विहार कर रही हैं। प्रभुपाद जी ने एक बार स्वर्ग का ऐसे वर्णन लिखा और ट्रांसक्राइब करने को जब दिया तो वो स्वर्ग का वर्णन सुन के सारे भक्त तो लुभा गए। प्रभुपाद ने ऊपर से सुना कि ये स्वर्ग के केवल वर्णन से इतने आसक्त हैं, तो कहीं ये भगवान की भक्ति से विचलित न हो जाएं। प्रभुपाद ने कहा कि ये वापस लाओ। प्रभुपाद ने उस सबको समाप्त करके लिखा स्वर्ग कितना भी लुभावना है, हमको वहाँ नहीं जाना है, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे। तो स्वर्ग का सुंदर वर्णन है। और फिर
ये जो समुद्र जितनी सेना और ये दिव्य रथ के ऊपर बलि महाराज को देखकर इंद्र ने अपने गुरुदेव बृहस्पति से पूछा कि गुरुदेव इस वक्त क्या करना चाहिए। बोला इस वक्त बलि महाराज के ऊपर ब्राह्मणों की पूरा कृपा है और ये यज्ञ का द्वारा प्राप्त किए हुए अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है। इस वक्त लड़ना आपके लिए हितकारी नहीं है। आप अदृश्य हो जाओ। और सारे देवता अदृश्य हो गए। स्वर्ग खाली मिला। बलि महाराज स्वर्ग के आसन के ऊपर बैठ गए। प्रहलाद के पोते हैं, प्रहलाद महाभागवत है। इतना बड़ा अन्याय किया, बिना अन्याय से स्वर्ग के बैठे, लेकिन फिर भी बलि महाराज को भगवान ने क्षमा कर दिया। लेकिन भृगुवंशी ब्राह्मण कहने लगे महाराज इस वक्त आप जो इंद्र आसन पे बैठे हो ये इंद्र आसन आप इलीगल है। हम आपको 100 अश्वमेध यज्ञ कराते हैं और फिर आप तो इंद्र आसन पे बैठने के अधिकारी हो जाओगे। और भृगुवंशी वंशी कहाँ रहते थे? जहाँ नर्मदा समुद्र में, जहाँ समुद्र में नर्मदा जाके प्रवेश करती है उस स्थान को भृगु कच्छ कहते हैं। भृगु ऋषि और उसके अनुयायी उनके वंशज सब वहाँ रहते थे। उस भृगु कच्छ का नाम आज कल बिगड़ के बरूच हो गया है। जो सूरत और बड़ौदा के बीच में बरूच आता है ये भृगु कच्छ था। यहाँ ये यज्ञ होने लगा। 99 यज्ञ तो पूरे हो गए। बड़ा महायज्ञ हो रहे थे। शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे थे और ये सब भृगुवंशी ब्राह्मण यज्ञ में लगे हुए थे। अब यहाँ कथा ऐसे मोड़ खा लेती है कि कश्यप ऋषि जो मरीचि का पुत्र है, जो ब्रह्मा जी का पोता है, और कश्यप ऋषि की पत्नियों से देवता भी पैदा होते हैं। आदित्य के पुत्र, दिति के पुत्र दैत्य भी पैदा होते हैं। कद्रु के पुत्र सांप भी पैदा होते हैं। जितनी जूनियाँ हैं उन सब में जो भी पैदा होते हैं। कश्यप जी उनका पिता है। जिसके गोत्र का पता नहीं लगता है ना उसको कहते हैं कश्यप गोत्र उत्पन्न हो। हर एक का अपना गोत्र होता है। हम किसी ऋषि की संतान है। कोई वशिष्ठ गोत्र का है तो कोई गौतम गोत्र का है, कोई अत्रि गोत्र का है, कोई विश्वामित्र गोत्र का है। ऐसे किसी के गोत्र का पता नहीं होता है तो उसको कहते हैं कश्यप गोत्र उत्पन्न। तो कश्यप जी ऐसे भ्रमण करके कभी प्रचार पे जाते थे और कभी कैस्पियन सी के तो करते थे। एक अंगिरा नदी है, अंगिरा ऋषि वहाँ प्रचार करते थे। ये पूरा क्षेत्र प्रचार का, ये उनकी तपस्या का क्षेत्र हुआ करता था। तो कश्यप जी घर आए तो आदित्य अपनी पत्नी को थोड़ा सा मुरझाया देखा। बोला देवी यज्ञ नहीं हो क्या? अग्निहोत्र यज्ञ नहीं हुआ, देव पूजा नहीं हुई, अगरबत्ती नहीं हुई, अतिथि का सत्कार नहीं हुआ, आपके बच्चे तो सब ठीक हैं? बोला मैं आपकी पत्नी हूँ, मैंने समय से पूजा किया, पाठ किया, यज्ञ किया, अतिथि सत्कार किया, लेकिन आपने पूछा है संतान का। तो मेरे पुत्र इंद्र आदि आदित्यों को देखे को बहुत समय हो गया। स्वर्ग में सर्व खाली पड़ा है, वो कहाँ अदृश्य है मालूम नहीं। कश्यप ने कहा 13 दिन का व्रत बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने ये व्रत हमको बताया था जब सृष्टि करने के लिए कहा था। तो इसको पयो व्रत कहते हैं। इसमें दूध पिया जाता है, द्वादशी तक दूध पिया जाता है। पहले दिन मानो कि एक आज की भाषा में कहा जाए तो कि पहले दिन 50 ग्राम, दूसरे दिन 100 ग्राम, तीसरे दिन 125 ग्राम, इस तरीके से बढ़ा के द्वादशी तक पीना है। और त्रयोदशी को भगवान नारायण का उपासना करके, पूजन करके और ब्राह्मणों को भोजन कराना है। तो आपका ये कार्य सिद्ध होगा। आपके पुत्रों को पुनः अपना उनका गया हुआ राज वापस लौट के मिलेगा। अब ये देखो उधर 1 साल कहा था दिति को, क्योंकि उसका भाव इंद्र को मारने का, और यहाँ देवताओं के हित का कार्य है तो 12-13 दिन का व्रत बता दिया। और माता आदिति ने बड़े प्रेम से व्रत किया और 12 दिन पूरे हुए तो भगवान नारायण प्रकट होकर सामने खड़े हो गए। माता ने हाथ जोड़ के कहा कि मुझे लज्जा आती है, मैं आपके दर्शन के बाद आपसे कुछ मांगूं तो मुझे मांगते हुए बड़ा संकोच हो रहा है। भगवान मुस्कुराते हुए कहते माँ मैं जानता हूँ आपके पुत्र अदृश्य हैं, आप पुत्रों का हित चाहती हो, लेकिन इस वक्त बलि महाराज ब्राह्मणों से सुरक्षित है, धर्म के माय नहीं कर सकता। मैं आपके इस पूजा और प्रार्थना और आराधना और भक्ति से बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। आपको भी निराश नहीं करूँगा। मैं आपके घर में पुत्र के रूप में आके इंद्र का छोटा भाई बन जाऊंगा, तो फिर मैं इंद्र की सहायता करूंगा तो मेरे ऊपर पक्षपात का कोई दोष नहीं लगेगा। अब आप कश्यप में मेरा ध्यान करो और ये बात किसी को बताना मत। और ये कह के जैसे ही भगवान अदृश्य हुए,
भगवान चतुर्भुज रूप में कश्यप के हृदय में प्रवेश किया। कश्यप के हृदय से आदित्य के हृदय में आए और आदित्य गर्भवती होने लगी। और उस वक्त ब्रह्मा जी को पता लग गया। ब्रह्मा जी ने देखा कि हमारे भगवान देवताओं के हित के लिए कश्यप और आदित्य के यहाँ प्रकट होने वाले हैं। ब्रह्मा जी आए और अभी तक प्रकट नहीं है भगवान। उस भगवान को प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री ब्रह्मा वाच, जय उर्गाय भगवन, हे उर्गाय भगवन, उरुकर्मये नमो अस्तुते, हे उरुकर्म आपके काम अद्भुत हैं, बड़े बड़े काम करने वाले हो। नमो ब्राह्मण देवाय, आप देवताओं और ब्राह्मणों का हित करते हो। त्रैगुण नमो नमः, हे त्रिगुणों के अधिपति, तीनों गुणों के ऊपर के स्वामी, आपको हमारा नमस्कार है। ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं, नमस्ते प्रश्निगर्भाय वेद गर्भाय वेदसे, हे प्रश्निगर्भ, आज ही प्रश्निगर्भ का नाम आएगा। पहले प्रश्नि के गर्भ यहाँ भगवान प्रश्निगर्भा के रूप में प्रकट हुए, फिर आदित्य और कश्यप के यहाँ वामन के रूप में प्रकट हुए, और यही देवकी और वसुदेव के यहाँ श्री वसुदेव कृष्ण के रूप में प्रकट होंगे। तो कहते हैं प्रश्निगर्भाय वेद से, वेद गर्भाय, आप वेद को प्रकट करने वाले हैं। त्रैनाभाय, जिसकी नाभि के कमल में तीनों लोक हैं, ऊपर के, मध्य के और नीचे के। त्रिपृष्ठाय शिपि विष्टाय वैष्णवे, हे भगवान विष्णु आपको हमारा प्रणाम है, जो सबके हृदय में विराजमान रहते हैं परमात्मा के रूप में। और ये सब जब कह रहे थे तो समय आने के ऊपर सबके सामने चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। और सबके देखते देखते चतुर्भुज भगवान जो 4 रूपों में प्रकट हुए हैं, वो चतुर्भुज रूप से छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। अब भगवान छोटे क्यों बने? कोई कहे कि मांगने जाना है और मांगने वाले को छोटा ही बनना पड़ता है और ब्राह्मण ही मांग सकता है, तो भगवान ब्राह्मण का रूप धारण किया और बटु ब्राह्मण हो गए। तो भगवान का एक नाम है वामन देव क्योंकि छोटे हैं, दूसरा नाम है उरुकर्मा क्योंकि बड़े होके 2 पाँव में सब कुछ नाप लिया, और तीसरा नाम है उपेंद्र, छोटा भाई इंद्र का। और अब उस वक्त इनका संस्कार करते हुए सारे देवताओं ने क्या क्या उपहार दिया। आपने पहले पृथु महाराज के उपहारों का वर्णन सुना था। आज वामन देव को, ब्राह्मण को, सूर्य देव ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत जनेऊ डाला, और कश्यप जी ने मेखला दी। मेखला कमर में बांधने के लिए ब्रह्मचारियों के लिए होती है, वो कुछ घास की ऐसे रस्सी जैसी बनी होती है। और भूमि देवी ने मृग चर्म दिया, जिसको पहनते हैं और जिसके ऊपर बैठते हैं। और सोम ने दंड दिया, चंद्रमा ने दंड दिया। माता ने कोपिन दिया, जो माता आदित्य ने उनको पहनने के लिए लंगोट दिया। और गोकुल से उनको छाता दिया गया। ये छाता, वामन देव की कथा होती है तो उस वक्त छाता दान दिया जाता है। और ब्रह्मा जी ने करमंडल दिया, और करमंडल एक दिया जाता है कथा करने के समय, वामन देव के करमंडलों जिसके अंदर जल होता है, करमंडल दिया। सप्तऋषियों ने कुश घास दिया जो ब्राह्मण के हाथ में पूजा के लिए। सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी। कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, कुबेर जो धन का देवता है उसने भिक्षा का पात्र दे दिया। और उसके बाद उमा, उन्होंने भिक्षा पहली माँ ने डाली। और उसके बाद इस प्रकार सब देवताओं ने जब उनको सब उपहार दे दिया तो वामन देव यहां से अब ब्राह्मण के रूप में निकले हैं और उस स्थान पे जा रहे हैं जहां अश्वमेध 100वां यज्ञ पूरा होने की तैयारी हो रही। वामन देव वहां जैसे पहुंचे, सूर्य तो उदय हो चुका था, यज्ञ का कार्य शुरू हो चुका था, लेकिन वामन देव के प्रकाश से इतना वहाँ रोशनी होने लगी कि सबने कहा कि सूर्य तो पहले उग गया, कौन आ रहा है। तब ब्राह्मण वामन देव को देखा, बड़ा सुंदर और छोटा सा ब्राह्मण बटु, हाथ में दंड, ऊपर छाता लिया हुआ, करमंडल लिया हुआ। बलि महाराज प्रसन्न होकर खड़े हो गए। सारे पूजा करने वाले ऋत्विज जो वहाँ पुरोहित थे वो सब उठ के खड़े हो गए, शुक्राचार्य आदि खड़े हो गए, ब्राह्मण का सम्मान हुआ। बलि महाराज कहते हैं, आप ब्राह्मण आज आए, हमारे यज्ञ का फल मिल गया। ऐसा महान ब्राह्मण तपस्वी जिसका तेज चारों ओर, और ब्राह्मण का उस वक्त बिठा के बलि महाराज ने चरण धोया। अरे देखो बलि महाराज, मेरे भाइयों, कितना बड़ा भाग्यशाली है।
इसी वामन देव के चरणों से कारुण सागर का जल जब नीचे गिरता है तो पहले ब्रह्मा जी के करमंडल में जाता है, फिर ध्रुवलोक में जाता है, फिर देवलोक में जाता है, फिर शंकर जी की जटाओं में जाता है, फिर धरती के ऊपर गंगा के रूप में आता है। और वो गंगा पवित्र करने वाली है। वो साक्षात अनावर्त वामन देव के चरणों को धोकर बलि महाराज ने अपनी पत्नी विंध्यावली के साथ कहा कि शंकर जिसके चरणों के जल को अपने मस्तक के ऊपर धारण करते हैं, उस जल को चंद को अपने सर के ऊपर धारण किया। क्या भाग्य है बलि का, साक्षात भगवान के चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। केवट को रामचंद्र के चरण धोने का ऐसे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक भक्त ने चैतन्य महाप्रभु के चरण धोने का ऐसा सौभाग्य प्राप्त जगन्नाथपुरी में किया था। और बलि महाराज ने फिर हाथ जोड़ के कहा, ब्राह्मण बलि महाराज के घर में एक बार आ जाता है कोई, अब मांग लो जो मांगना है। घर चाहिए, जमीन चाहिए, विवाह करना है तो ब्राह्मण कन्या चाहिए। बलि के पास आने के बाद फिर कहीं मांगने की जरूरत नहीं है। एक बार मांगने के बाद और कहीं मांगने नहीं जाना है। ब्राह्मण देवता ने ये सब सुन के कहा, आप जिस कुल में आपका जन्म हुआ है उस कुल के अनुकूल आपने बहुत उत्तम वचन कहे हैं और सेवा की है, मैं संतुष्ट हुआ। फिर पक्का करने के लिए वामन देव कहने लगे, आपके वंशजों ने कभी वचन को तोड़ा नहीं, अपने वचन पे सच्चे रहे, चाहे युद्ध भूमि के अंदर पराक्रम करते हुए शरीर त्यागना पड़े तब भी युद्ध भूमि से गए नहीं। आपका दादा प्रहलाद महाभागवत जिसके लिए भगवान का अवतार हुआ, आपके उससे बड़े सा हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु, हिरण्याकश को भगवान मार तो दिया, उद्धार तो कर दिया, लेकिन आज भी वारादेव कहते हैं हिरण्याकश मर गया, वाकई बहुत बड़ा वीर था। और हिरण्याकशिपु तो गदा लेके वैकुंठ में चला गया। भगवान विष्णु ने कहा कि कहाँ जाऊं, और उसी के हृदय में सांस के द्वारा चले गए। और आपके पिता का क्या कहें, विरोचन को ब्राह्मणों ने, देवता ब्राह्मण बन के आए, आयु मांग ली, आयु दे दी। आपके पूरे वंश में बड़े बड़े वीर हुए हैं, दानी हुए हैं, माँ भागवत हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जब मांगने जाना चाहिए तो देने वाले की सत्य जो प्रशंसा है वो करनी चाहिए, तब उसका दिल खुलेगा, तब वो कुछ देगा। और ये कहने के बाद वामन देव हाथ जोड़ के कहते हैं, मेरे को तो मेरे ही पाँव से 3 कदम जमीन, 3 पाँव जमीन दे दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हंसने लगा बलि महाराज, बड़े बुद्धिमान बन के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, विज्ञान की, ज्ञान की, लेकिन मांगना तो आता नहीं। अरे बलि के पास एक बार मांगने के बाद दोबारा कहीं मांगने जाओ, ये मेरे लज्जा के लिए बात है। 3 तुम्हारे पाँव में आएगा क्या? वामन देव कहते हैं, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, आवश्यकता से ज्यादा मांगने की कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। नहीं तो बड़े बड़े राजा, गया राजा हुआ, परतु राजा हुआ, इतने बड़े साम्राज्य थे, लेकिन कभी किसी का पेट नहीं भरता है। इसलिए संतोषी ब्राह्मण, लज्जा नारी का भूषण है, संतोषी ब्राह्मण का लक्षण है। क्षत्रिय को धन इकट्ठा करना चाहिए क्योंकि उसको राजकोष चलाना है। तो इसलिए मैं इतने में संतुष्ट हूँ। ठीक है, आप संकल्प कर लीजिए, क्योंकि जब तक कोई दान दिया जाए तो उसको संकल्प करके देना चाहिए, क्योंकि कर्म में फल नहीं होता है, फल होता है कर्तव्य में और संकल्प में। जब करने का संकल्प करता है तब उस कर्म का फल मिलता है। तो संकल्प करने के लिए जैसे बलि महाराज तैयार हुए, उस वक्त शुक्र आचार्य उठ के खड़े हुए। गुरुदेव शुक्र आचार्य ने उठ के खड़े होकर कहा, सुनो बलि, ये वामन विष्णु है, देवताओं के हित करने के लिए तुमसे सब कुछ छीन के इंद्र को देगा। ये यहां तुमसे मांगने के बहाने सब लेने आया है। देखो, धन के 5 भाग करने चाहिए, सदगृहस्थी को धन के 5 भाग करने चाहिए। 1 भाग धन का धर्म के लिए होना चाहिए, 1 भाग पब्लिसिटी करके धन को और कमाने के लिए होना चाहिए, 1 भाग आपातकाल में समस्या के समाधान के लिए होना चाहिए, 1 जीवन निर्वाह के लिए होना चाहिए, 1 बंधु बांधवों के लिए और उनके आने जाने के लिए होना चाहिए। ऐसे जो धन का विभाजन नहीं करता है उसको हमेशा दुखी होना पड़ता है। इसको कहते हैं शुक्र नीति। ये शुक्र आचार्य की नीति है। और फिर कहा, महाराज अभी तक आपने अपने मुख से ओम का उच्चारण नहीं किया है, और जब तक ओम का मतलब होता है हाँ नहीं किया है
संकल्प अभी तक हुआ नहीं है। देखो, कभी प्राण के ऊपर संकट आ जाए, गाय को बचाना हो, ब्राह्मण को बचाना हो, लड़की के विवाह करना हो, तो जुगस्पित शब्द, कुछ झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता है, इन 4 कामों में कोई दोष नहीं लगता। तो आप ना कर दीजिए, और ना करना भी गृहस्थी के लिए जरूरी है। एक बात से देखें, एक दृष्टि से देखें तो गुरु ने अपना काम तो बराबर सच्चा किया। गुरु का काम है शिष्य को भगवान दिखा देना, और शुक्राचार्य ने कहा ये भगवान विष्णु है, काम तो बड़ा अच्छा किया। लेकिन फिर भी कहा कि इसको दान मत दो। बलि महाराज थोड़ी देर शांत रह के फिर कहा, गुरुदेव आपने जो नीति बताई ये गृहस्थियों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन मैं तो इस वक्त यज्ञ में बैठा हूं, और यज्ञ में वचन कर दिया देने का। अब देखिए मेरे को नरक में जाना पड़े, या मुझे सब कुछ मुझसे छिन जाए, या मेरा सर्वनाश हो जाए, लेकिन पृथ्वी कहती है मैं जूठे का भार नहीं उठाती, मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। गुरुदेव इस वक्त अब मैं वचन को नहीं तोड़ूंगा। अब जो, और आप ये कहते हैं विष्णु, अगर विष्णु हमारे वंश के अगर शत्रु है तो सुदर्शन चक्र लाके मेरे सामने खड़े होते तो मैं समझता वीर है। जब वो हमसे मांगने ही आए हैं, तो ये सब संसार है तो भगवान का ही, वो हमसे मांगने आए तो वो हरा ही चुके हैं। तो वो, अब मेरा तो इससे भी सम्मान हो गया ना कि मेरे से विष्णु मांगने आया, तो ऐसा सौभाग्य हमारे वंश की कीर्ति को मैं विनाश होने नहीं दूंगा। बलि महाराज ने शुक्राचार्य के सलाह को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भगवान की सेवा में माता कभी बाधा बांधती है, बनती है तो जैसे भरत ने छोड़ दिया ऐसे छोड़ा दिया। पिता अगर बाधक बनता है तो हिरण्यकशिपु को जैसे प्रहलाद ने छोड़ दिया, और ऐसे गुरु बाधा बनता है तो शुक्राचार्य को बलि महाराज ने नहीं माना। ऐसे उदाहरण देते हैं कभी। और फिर संकल्प के लिए विंध्यावली पत्नी झारी में जल लाई। भागवत पुराण में नहीं है, नरसिंह पुराण में और वामन पुराण में लिखा है कि झारी से जल नीचे नहीं गिर रहा था। भगवान वामन देव समझ गए कि शुक्राचार्य झारी के अंदर अटक गए हैं, जाके बैठ गए हैं, क्योंकि पुरोहित हैं, समझते हैं कि यजमान का सब कुछ चला जाएगा तो पूजा पाठ नहीं होगी, तो पुरोहितों का पालन पोषण नहीं हो पाएगा। अब भगवान ने कहा ठीक है मेरे को झारी दे दो। एक कुश का घास तो पहले से उनके पास पड़ा था, सप्तऋषियों ने दिया था, वो अंदर घुसा के मारा। शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, शुक्राचार्य की आंख फूट गई और जाली का झल आया, और अब संकल्प हो गया। तब छोटा बड़ा वामन एकदम त्रिविक्रम बन गया। विराट रूप जैसे 11वें अध्याय भगवत गीता में है, ऐसे भगवान के उस विराट रूप में सब ने सारे ब्रह्मांड का दर्शन किया। भगवान ने अपना सीधा पांव ऊपर किया, एक पांव में तो इस पृथ्वी को माप लिया, स्वर्ग लोक तक नाप लिया, दूसरे पांव को आगे बढ़ाया तो सत्य लोक से जब ऊपर गया तो जो धरती के ऊपर पर्दा है उसके अंदर छेद हुआ। उस छेद से कारण सागर का जल भगवान का चरण धोया, इसलिए उस जल को कहते हैं विष्णुपदी। गंगा का एक नाम है विष्णुपदी, विष्णु के चरणों से गिरी। और फिर उस वक्त जो जामवत जी हैं जिन्हें उनकी परिक्रमा की, भगवान वामन देव की परिक्रमा की, सारे देवताओं ने प्रार्थना की और वामन देव फिर छोटे वापस ब्राह्मण के रूप में खड़े हो गए। और जब ये बड़ा रूप हो गया तब सारे असुर लड़ने के लिए तैयार हो गए, विष्णु दूत प्रकट हो गए। तब बलि महाराज ने कहा इस वक्त हमारे अनुकूल समय नहीं है, इस वक्त देवताओं के अनुकूल समय है, हमारा समय प्रतिकूल है, हमने कई बार इनको हराया है, इस वक्त इनसे युद्ध करना अच्छा है नहीं है। आप नीचे सूतल लोक, आप नीचे पाताल लोक में चले जाओ। असुर चले गए, भगवान छोटे हो गए, और भगवान जैसे छोटे हुए वो देख के बलि की ओर कहते हैं बड़े दानी हो रहे थे, बताइए तीसरा पांव कहाँ रखा हूँ, 2 पांव में सब आ गया। ये तो गरुड़ जी समझ गए भगवान की इच्छा है, वरुण पास के मैं बलि को बांध दिया। और बलि जब बंध गया तब बलि हाथ जोड़ के कहने लगा भगवान आपके तीसरे पांव के लिए जगह है। मैंने ये धरती का रोज राज मेरे बाहुबल से कमाया था, वो आपने ले लिया। स्वर्ग आदि का राज मैंने यज्ञ से कमाया था, वो आपने ले लिया। इन दोनों को कमाने वाला मैं तो हूं ना। बलि महाराज आत्मनिवेदन कर रहे हैं, आत्मनिवेदन के आचार्य हैं बलि महाराज नवदा भक्ति में।
ये मेरा सर है, जिसकी बुद्धि से मैंने ये कमाया था, इस सर के ऊपर आपका तीसरा चरण रखो, आपके तीसरे चरण के लिए जगह है ये। ए बलि महाराज ने अपने आप को भगवान को अर्पण कर दिया। इसलिए हमारी भाषा में बलिदान शब्द परिवाची हो गया। जो सब कुछ देता है कहता है इसने बलिदान दे दिया। ये बलिदान शब्द बलि महाराज से आया। उस वक्त प्रहलाद महाराज प्रकट हुए हैं और विंध्यावली पत्नी पहले उसको बोलने का समय दिया गया कि स्त्री को। उसने कहा पतिदेव, ये शरीर भी हमारा कहाँ है, सब कुछ भगवान का है। उन्होंने अनुमोदन किया और फिर प्रहलाद महाराज ने कहा भगवान आप दयालु हैं, हम असुर आपकी संपत्ति को अपनी सामान करने की मूर्खता करते हैं। अच्छा हुआ आपने मेरे इस पोते से सब कुछ लेकर और कल्याण का मार्ग दिखाया है। उस वक्त ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान की ओर देखा, बलि महाराज की ओर देखा, कहने लगे हे भगवान, इतनी बड़ी कठोर परीक्षा लोगे तो भक्त आगे भक्ति करने में कहीं विचलित न हो जाएं, दया करो, करुणा करो। और उस वक्त बलि महाराज मुस्कुराते हुए, और उस वक्त ना भगवान वामन देव मुस्कुराते हुए कहने लगे हे ब्रह्मा जी, हे भक्त प्रहलाद सुनो, आज बलि मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया। बलि आत्म निवेदन का आचार्य हो गया। बलि महाराज, आज से तुम्हारे लिए मैंने विश्वकर्मा से सूतल लोक बनाया है, जो इंद्र के वैभव से ज्यादा वैभवशाली है। वहां तुम अपने सारे समाज के साथ प्रेम से रहो और मैं तुम्हारे उस सूतल लोक में दरबान के रूप में, चौकीदार के रूप में रहूंगा। तुम मेरे दर्शन करते रहना। तुमने मुझे अर्पण किया, अब मैं तुम्हें अर्पण कर रहा हूं। और सुनो, आने वाले मनवंतर में तुमको इंद्र बनाया जाएगा बलि। और फिर भगवान ने प्रहलाद की ओर देख के कहा हे प्रहलाद भक्तराज, आप बलि महाराज को संग देने के लिए सूतल लोक में चले जाओ। और वामन देव ने इस तरीके से, इस प्रकार से बलि महाराज के, और जब अब मैं दरबान बन के चला जाऊंगा, भगवान वहां चले गए। और लक्ष्मी माता ने देखा अभी तक स्वामी वापस नहीं आए, ब्राह्मणी बन के सूतल लोक में चली गई। बलि महाराज से दान मांगा। बलि महाराज ने कहा क्या चाहिए देवी, मांग लो। बोला ये मेरा पति है, आपके दरवाजे पे खड़ा है, ये मेरे को वापस दे दो। कोई लोग कहते हैं कि लक्ष्मी ने जाके बलि महाराज को रक्षा बांध दी, भाई बना दिया और अपने पति को वापस लाई। मैं समझता हूँ कि रक्षाबंधन के समय के बलि महाराज की पूजा होती है। संभव तो उसी समय दिवाली में ही कुछ दिन है जब बलि महाराज की पूजा होती है, बलि बनाया जाता है बलि। अब बलि महाराज का यहाँ चरित्र पूर्ण आहुति पे पहुंचता है कि अपने वचन का कैसे निभाया। और एक अध्याय बाकी बचता है 8वें स्कंद का। इस अध्याय के अंदर सद्धर्म के पालन के अंतर्गत एक सत्यव्रत मुनि नाम के राजा थे जो स्नान करने गए। तो जल लिया नदी से, तो जल के हाथ में मछली आ गई। वापस छोड़ा, बोला मैं आपके शरण में हूँ महाराज, मेरी रक्षा करो। महाराज घर में लाया, उसको किसी बर्तन में डाला। मछली बड़ी हो गई कि ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है, महाराज बढ़ा दो। एक बहुत बड़े परात में डाला, परात में भी मछली बड़ी हो गई। टांकी में डाला और फिर तालाब में डाला, फिर नदी में डाला तो सेतु जितनी बड़ी बन गई। सत्यव्रत कहते हैं आप कोई सामान्य मछली नहीं है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कौन है? तब उन्होंने कहा मैं मत्स्य अवतार हूँ। सत्यव्रत, इस वक्त ब्रह्मा जी को जमाई आएगी, छोटी सी प्रलय होगी और इस प्रलय के समय अंधकार हो जाएगा, सब जगह जल ही जल होगा। उस वक्त सप्त ऋषियों का प्रकाश ही प्रकाश होगा। उस वक्त सारी औषधियों के बीज, सारे जीवों के बीज आप लेके, मैं नाव के रूप में, आप एक नाव में बैठ जाना, मैं एक सोने के रूप की मछली के रूप में, एक ऊपर खूंटा बना होगा मेरे सर के ऊपर, मैं वहाँ प्रकट होऊंगा और आप उसके अंदर बैठना, मैं आपको प्रलय के जल से मुक्त करूंगा। ऐसे कह के वो मत्स्य तो दृश्य अदृश्य हो गया। ब्रह्मा जी को जमाई आई, छोटी प्रलय हुई और उस छोटी प्रलय के अंदर सप्त ऋषियों ने कहा कि जल्दी करो सत्यव्रत महाराज, सब औषधियों और जीवों के बीज ले लो और एक भगवान की प्रार्थना करो, नाव में बैठ जाओ। वासुकी के साथ मत्स्य अवतार के साथ नाव को बांधा गया। उस वक्त में मत्स्य अवतार ने इस प्रिय व्रत को और इस सत्यव्रत राजा को उपदेश दिया है और ज्ञान का उपदेश दिया है और कहा कि आने वाले मनवंतर में आप विवस्वत मनु बनोगे। और जो ये उपदेश दिया है उसका नाम है मत्स्य पुराण।
यहाँ 8वां स्कंद पुराण आहुति पे पहुँचता है। और अब 9वें स्कंद का नाम है ईशानु कथा, भगवान और भगवान के भक्तों की कथा। और इसको सुनने से जो वासनाओं के बीज होते हैं ना, वो बीज भी भस्म हो जाते हैं। और ये 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की पूर्व पीठिका है या उसकी भूमिका है। जब हृदय शुद्ध होगा तब भगवान से, इसलिए कहते हैं 9 स्कंद अच्छी तरह से, जैसे 9 महीने के बाद शादी करते ही बच्चा नहीं उत्पन्न होता है, 9 महीने के बाद जैसे बच्चे का जन्म होता है, ऐसे 9 स्कंद को अच्छी तरह से समझने के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है। इसलिए लिखा है व्यास देव ने, वैसे तो सारी भागवत मधुर है, जहाँ से पढ़ोगे वहाँ से अमृत है, लेकिन फिर भी इसको क्रम से पढ़ी जाए तो इसका रसास्वादन करने में बड़ा सुख मिलता है। और ये भक्ति का बहुत बड़ा शक्तिशाली एक अंग है। 5 अंगों में भागवत के रस, शब्दों के रस का आस्वादन करना। और 10वां स्कंद में केवल रास लीला का वर्णन करने वाले और भगवान के इन सारी कथाओं को न बताने वाले भगवान के तत्व को न समझ सकते हैं, न समझा सकते हैं। अब इस 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है, क्षत्रियों का, जिसमें बड़े बड़े महाप्रतापी राजाओं का वर्णन है। और 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन है। तो तत्काल हमको कथा शुरू करनी है। सूर्य वंश का वर्णन शुरू करते हैं। सूर्य वंश शुरू होता है भगवान विवस्वान से, जो सूर्य हैं, जिसको भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया है। भगवान कहते हैं मैंने पहले विवस्वान को ज्ञान दिया था और विवस्वान ने मनु को दिया। और ये मनु जिसका नाम है विवस्वत मनु, और इस विवस्वत मनु का दूसरा नाम है शरदवान। इसकी पत्नी शरदा, इनको कोई संतान नहीं था। इन्होंने वशिष्ठ जी को यज्ञ कराने के लिए बुलाया, कहा गुरुदेव यज्ञ कराइए। यज्ञ होने लगा, पुत्र चाहिए था, लेकिन श्रद्धा के मन में पुत्री की इच्छा हुई। यज्ञ पूरा हुआ और इनको घर में इल्ला नाम की पुत्री प्रकट हो गई। महाराज ने कहा मुझे पुत्र चाहिए था, पुत्री का कैसे प्रकट हो गया? कहा कि आपकी पत्नी की इच्छा ये थी। इल्ला को सदामन्यु नाम का पुत्र बना दिया। ये सदामन्यु एक बार आपको हमने बताया था कि घोड़े के, सिंधी घोड़े के ऊपर चढ़े के, सिंध देश के घोड़े के ऊपर चढ़ के और इलावर्त में वर्ष में चला गया। वहाँ घोड़ा घोड़ी हो गया, सदामन्यु फिर इल्ला हो गया। और उस वक्त चंद्रमा का पुत्र बुद्ध, उसने इनके साथ गंधर्व विवाह किया। इनको एक पुत्र हुआ पुरुरवा, और पुरुरवा से चंद्रवंश शुरू होगा। ये कथा थोड़ी देर में करेंगे। और कहा कि इस बच्चे से तो अब, और जब ये बच्चा नहीं आया, वशिष्ठ ने शंकर जी को प्रसन्न किया, बच्चे को लाए वापस, लेकिन 1 महीने के लिए लड़का, 1 महीने लड़की। बोला ये ठीक नहीं है। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, पृष्णी गर्भ उसका नाम जो 10 पुत्र हैं वैवस्वत मनु के। पृषधर, ये पृषधर पुत्र हुआ, लेकिन ये गायों को देख रहा था। एक बार बाघ आया, बाघ के बजाय गाय मर गई तो गौ हत्या लग गई, इसको भी छोड़ दिया। एक शशधर पुत्र हुआ। इसके घर में आगे जाके नभग नाम का पुत्र हुआ। और नभग के यहाँ पुत्र जो हुआ वो हुआ बहुत बड़ा प्रतापी महाराज ऋषभदेव। मन कृष्णा पंदार विंदे, ये अपना जो नभग का पुत्र, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन जिनके पास दुर्वासा मुनि आए थे, ये अम्बरीश महाराज। अब अम्बरीश की कथा करें उससे पहले एक पुत्र और मनु का है, उसका वर्णन करते हैं। कौन से मनु का? 7वें मनु का। ये मनु जिसके राज में हम रह रहे हैं, इसका नाम था शर्याति। शर्याति महाराज के पुत्र का नाम था आनर्त, और जिसके नाम से द्वारका का नाम आनर्त देश हुआ। और शर्याति महाराज की एक कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। उसको एक बार अपने राजा अपनी सारी मंत्रिमंडल के साथ, सेना के साथ अपनी पुत्री को लेकर च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। च्यवन ऋषि ने इनका स्वागत किया। बेटी कहीं खेल रही थी, किसी सोराख के अंदर तिनका मारा तो, और थोड़ी देर के बाद राजा की सारी सेना का हवा पानी बंद हो गया। समझ गए कोई अपराध हुआ है। पुत्री से पूछा, बोला पता नहीं, इस बिल के अंदर किसी जीव को मैंने तिनका मारा। समझ गया कि कोई ऋषि होगा, ऐसे होगा। तो कहा कि च्यवन जी, हमारी पुत्री से जरा अपराध हो गया, क्षमा कीजिए, पूरी सेना संकट में। च्यवन महाराज उस वक्त बहुत बड़ी उम्र के थे, आंखों की पलकें नीचे आ गई थी, गाल अंदर चले गए थे, दांत थे नहीं।
वो सुकन्या की ओर देखने लगे, ऐसे आंख ऊपर करके। राजा समझ गया कि इसको कन्या से विवाह करने का विचार है। महाराज ने विवाह करके कन्या दे दी, सुकन्या दे दी च्यवन ऋषि को। राजा की सारी सेना मुक्त हो गई। राजा अपने घर चला गया और च्यवन ऋषि ने दोनों अश्वनी कुमारों को बुलाया, सूर्य के पुत्रों को बोला, आप वह देवताओं की मेरे को जवान कर दो। उन्होंने एक बहुत सुंदर कुंड अमृत का बनाया, तीनों स्नान करके निकले, तीनों एक जैसे लगने लगे। सुकन्या ने कहा कि मैं पतिव्रता हूँ, मेरे पति ने मेरे को जिससे विवाह किया उसी च्यवन के साथ रहना है। दोनों प्रसन्न होकर अश्वनी कुमार ने कहा, ये आपका पति है। च्यवन ऋषि आज जवान हो गए और च्यवन पराश मार्केट में चलने लगा। जवान होने के लिए लोग च्यवन पराश खाने लगे। और सरियाती महाराज को विचार आया कि एक यज्ञ कराना है, मेरे अपने जमाई को बुला के लाता हूँ और उससे यज्ञ कराऊंगा। गया तो अपनी लड़की को नौजवान के साथ बैठे हुए लज्जत हो गया। कहा कि पुत्री, मैंने आपको वृद्ध के साथ विवाह कराया था, आप कौन से नवयुवक के साथ बैठी हो? कुल को कलंक तो नहीं लगाया? नहीं पिताजी, ये आपका ही जमाई है। अश्वनी कुमारों ने नौजवान बनाया, उसको ले आए, उसने बड़ा यज्ञ कराया। किसने? च्यवन ऋषि ने। और यज्ञ के अंदर अमृत जब प्रकट हुआ, अश्वनी कुमारों को अमृत पिलाया। इंद्र ने कहा, नहीं, ये हमारे देवता नहीं है, ये डॉक्टर है, इनको अमृत नहीं पिलाओ। और इंद्र ने हाथ ऊपर किया, हाथ को रोक दिया। च्यवन ऋषि ने कहा कि आज से इनको देवता बना लो। ये देवता बन गए। और आगे इस वंश में, जैसे आपको कहा, नभाग के वंश में बहुत बड़े अम्बरीश महाराज, अम्बरीश जिसके हृदय में भगवान के प्रेम की वृह की आग जल रही है। और अम्बरीश महाराज भी आत्मनिवेदन में दास्य भक्ति के आचार्य हैं। एकादशी का व्रत किया, द्वादशी के पारण का समय हो गया, दुर्वासा ऋषि आ गए। कहा, भोजन करो महाराज। बोला, मैं स्नान करने जा रहा हूँ। अम्बरीश महाराज, ये भी ब्रज के अंदर इनका राज था, अम्बरीश का राज भी ब्रज में था। वो जमुना में स्नान करने के लिए चले गए और समय निकल रहा था द्वादशी का। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज जल के 3 बूंदें ले लो चरणामृत की, आपका व्रत का पारण भी हो जाएगा और अतिथि का अपमान भी नहीं होगा। लेकिन वापस आके दुर्वासा ऋषि ने देखा, ये है तो शंकर जी का अवतार है, बड़ा योगी, बहुत बड़ा निष्ठावान योगी और ज्ञानी है। ध्यान करके देखा कि भगवान के भक्त की भक्ति दुनिया को कैसे मैं दिखाऊं। आपने पानी पी लिया, अतिथि का सत्कार करना नहीं आता है आप राजाओं को, आपको दंडित करूंगा। एक बाल को नीचे झटका, एक कृत्या बनी असुरी, कहा कि इसको दंडित करो। और जब वो अम्बरीश की तरफ आगे बढ़ने लगी, अम्बरीश शांत खड़े थे, लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, कृत्या को तो समाप्त किया। और फिर अम्बरीश महाराज के लिए प्रकट हुआ सुदर्शन चक्र, दुर्वासा के पीछे लगा। उसकी गर्मी के कारण दुर्वासा पूरे ब्रह्मांड में भागते हुए सत्यलोक में ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहते हैं, मेरी रक्षा करो। बोला, क्या, किससे करनी है? बोला, चक्कर। बोला, नहीं, चक्कर के हम चक्कर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप जिसका चक्कर उसके पास जाओ। कैलाश में जाके शंकर जी को प्रार्थना करती है। वो तो शंकर जी कहते हैं कि क्या बात है दुर्वासा, क्या हो गया? महाराज रक्षा करो, चक्कर मेरे पीछे। बोला, नहीं, चक्कर वाले के पास जाओ, चक्कर पानी चक्कर से रक्षा कर सकता है, मैं चक्कर में नहीं पड़ूंगा। भगवान विष्णु के पास जब पहुंचे हैं दुर्वासा, देखो दुर्वासा क्या सामर्थ्य, सत्य लोग जा सकते हैं, कैलाश जा सकते हैं, वैकुंठ में जा सकते हैं, कोई सामान्य नहीं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं भक्तों के अधीन हूँ, अहम भक्त पराधीन हूँ, भक्तों के हृदय में रहता हूँ मैं स्वतंत्र कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिन भक्तों ने अपना सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया, उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ, मेरा मशवरा ये है, आप चले जाइए, अम्बरीश महाराज से ही क्षमा याचना माने। मेरा अपराध तो भक्त छुड़ा देते हैं, लेकिन भक्तों का अपराध मैं नहीं छुड़ा सकता हूँ, वही छुड़ा सकते हैं। दुर्वासा जी अम्बरीश के पास आए। अम्बरीश को हाथ जोड़ने से पहले अम्बरीश ने कहा, महाराज नहीं, आप, 1 साल बीत गया। अम्बरीश वहीं खड़े हैं, कुछ नहीं खाया है, बहुत शांत खड़े हैं। सुदर्शन चक्र को प्रार्थना की कि भगवान के महाज्वाला सुदर्शन चक्र है, शांत हो जाइए, भक्तों की रक्षा के लिए आप हैं। और सुदर्शन चक्र जैसे चले गए तो दुर्वासा ने बहुत कहा कि अब मैं आपकी भक्ति से प्रभावित हुआ। दुर्वासा को भोजन करा के यहाँ से विदा हुआ। इस वंश में आगे हरिश्चंद्र महाराज का वर्णन है। हरिश्चंद्र के वहाँ उनके घर में पुत्र हुआ और हरिश्चंद्र का रोहित नाम का पुत्र बहुत प्रसिद्ध है। और इस वंश में आगे हरिश्चंद्र कितना बड़ा त्यागी और तपस्वी हुआ है, जिसकी परीक्षा विश्वामित्र ने ली थी। और आगे चल के इस वंश के अंदर एक महाराज बाहुक हुए और महाराज बाहुक के तपस्या करने के लिए जब चले गए
उर्वा ऋषि के वहाँ, तो उनकी एक रानी गर्भवती थी और महाराज वहाँ तपस्या करते करते जब समाधि लगा के शरीर छोड़ दिया तो गर्भवती रानी अपने पति के साथ सती होने चाह रही थी। तो उर्वा ऋषि ने कहा नहीं, आप गर्भवती हो, ऐसे नहीं कर सकते। तो दूसरी स्त्रियों को ईर्ष्या हो गई। उन्होंने कहा अब इसका पुत्र राजा बनेगा। उन्होंने इसको विष दे दिया, लेकिन ये तपस्वी की पत्नी थी। विष के साथ उस बालक का जन्म हुआ, उसका नाम हुआ सगर। स का मतलब सात, गर का मतलब विष, विष के साथ उसका जन्म हुआ। और ये महाराज सगर बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए, जिनके एक पत्नी से 60,000 पुत्र हुए और एक दूसरी पत्नी से एक पुत्र हुआ, अंशुमान। सगर महाराज के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कुछ चुरा के ले गए। 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते गंगा सागर गए। घोड़े को वहाँ बांधा हुआ देखा, समझा कि कपिल देव ने घोड़ा चुराया है। कपिल देव समाधि में बैठे थे, गए तो भस्म हो गए। अब दूसरा पुत्र जो था वो तो बहुत त्यागी था, अंजसमस। वो तो ऐसा त्यागी था, वो संसार में फंसना नहीं चाहता था, जड़ भरत की तरह, और ध्रुव के पुत्र उत्कल की तरह। तो फिर इस के पुत्र अंशुमान ने अपने ताऊ को ढूंढने के लिए चला गया। कपिल देव के वहाँ घोड़ा देखा। घोड़ा लेने से पहले प्रणाम करके कहा महाराज हमारे ताऊ यहाँ आए थे। बोला आए थे, अपने ही क्रोध के कारण भस्म हो गए। बोला इनका उद्धार कैसे हो? बोला गंगा अगर धरती पे आए तो इनका उद्धार होगा। अंशुमान महाराज आया, राज किया, तपस्या करने के लिए गंगा नहीं आई। अंशुमान का पुत्र दिलीप हुआ तो राज करके फिर तपस्या करने गया, गंगा नहीं आई। अब दिलीप का पुत्र भागीरथ तीसरी पीढ़ी में हुआ। उसने बोला राज बाद में करूंगा, पहले धरती के ऊपर गंगा लाऊंगा। वो गंगोत्री जहाँ है, जहाँ भागीरथी शिला है, वहाँ जाके बैठे और तपस्या करने लगे। गंगा आकाश से प्रकट हुई और गंगा ने कहा मैं आपकी 3 पीढ़ी की तपस्या से प्रसन्न हो गई, अब मैं धरती पे आ सकती हूँ, आपके पूर्वजों का उद्धार कर सकती हूँ, लेकिन मेरा वेग कौन सहेगा? मैं आऊँगी और पाताल में चली जाऊँगी और ये पापी लोग मुझ में स्नान करेंगे, मेरा पाप कौन धोएगा? और गंगा फिर चली गई। भागीरथ जी ने भगवान शंकर को प्रकट किया। शंकर ने गंगा को धारण करने का वचन दिया। ऋषियों ने कहा कि हम गंगा के किनारे जब स्नान करेंगे पापियों का पाप धुल जाएगा, पापियों के पाप गंगा से धुल जाएगा। तब गंगा का फिर आवाहन किया। गंगा ने आई और गंगा ने शंकर की जटाओं में प्रवेश किया। आज शंकर का नाम गंगाधर हो गया। गंगाधर महादेव की जय हो। और फिर गंगा जी नीचे बहने लगी, भागीरथी इसका नाम हो गया। कहा आप चिंता मत करो, ये ऋषि आप में स्नान करके आपके सारे पाप धो देंगे। भागीरथी के पीछे आगे रथ चला। गंगा जली जब बंगाल के क्षेत्र में आई तो जानू ऋषि का कणमंडल लेके जाने लगी। जानू ऋषि ने गंगा पी ली। भागीरथ ने कहा बहुत तपस्या से इस गंगा को धरती पे लाए हैं, हमारे पूर्वजों का उद्धार करना है ऋषि देव। ऋषि ने गंगा को प्रकट करके वापस दिया तो गंगा का नाम जाह्नवी हो गया। जानू की पुत्री के रूप से बंगाल में चलती है। तो इस वंश में आगे चल के एक मांधाता नाम का बहुत बड़ा राजा हुआ। ये मथुरा मंडल का राजा था और इसके पुत्रों के साथ 50 पुत्रियां थी। और शौबरी ऋषि जो तपस्या के जल में मछली और मच्छ को आपस में भोग करते हुए देखा, विवाह का विचार हो गया। शौबरी का पतन हो गया क्योंकि एक बार गरुड़ का अपमान करके उसको श्राप दे दिया था। गरुड़ वैष्णव है, लेकिन ये एक ऐसा वैष्णव है जो शाकाहारी वैष्णव नहीं है। गरुड़ है तो मछली भी खाता है, सांप भी खाता है। तो शौबरी जी आए मांधाता के वहाँ, कहा कि मेरा विवाह करना है। अब राजा ने देखा कि ऋषि को ना कहेंगे तो साप दे देंगे। बोला रानी के वास में चले जाओ, जो कन्या कोई आपसे शादी करे उससे कर लो। उन्होंने समझा बूढ़ी से कौन शादी करेगी, लेकिन इतना सुंदर योग बल से हो गया, 50 की 50 उन्होंने शादी उनके साथ कर ली। और इस वंश में आगे चल के महाराज अज हुआ। अज के घर में फिर दशरथ महाराज हुआ और फिर भगवान रामचंद्र के रामायण की 3 अध्यायों में बहुत बड़ी सुंदर कथा है। परीक्षित महाराज आपने राम कथा, तो सुखदेव महाराज कहते हैं यहाँ चलती रहती है, आपने सुनी है, इसलिए मैं संक्षेप में राम कथा का वर्णन करता हूँ। ऐसे कह के कि दशरथ महाराज को 3 रानियाँ थी, कोई संतान नहीं था। और फिर उनकी एक पुत्री शांता थी जिसको रोमपाद के साथ विवाह करा दिया गया। उनका विवाह ऋषि विभांड के पुत्र श्रृंगी के साथ हुआ। और उस महाराज जब ऋषि श्रृंग ने जब पुत्र ऋषि यज्ञ कराया तो उस यज्ञ कुंड के अंदर से जो अमृत मिला, जो निकला,
उसको बांट के दिया। कौशल्या ने रामचंद्र को प्रकट किया। ये भगवान साक्षात वसुदेव श्री कृष्ण, वसुदेव चतुर्व्यूह में जो वसुदेव है वो रामचंद्र है, संकृष्ण है, वो लक्ष्मण है, और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है, ये भरत और शत्रुघ्न है। ये चतुर्व्यूह के रूप में यहाँ प्रकट हुए। और फिर इनके बाद इनके विश्वामित्र के पास जाने का वर्णन है। और फिर महाराज जनक के यहाँ विवाह का वर्णन है, सीता के स्वयंवर का, और वहाँ धनुष को, भगवान शंकर के धनुष को उठाने का वर्णन है, और फिर वनवास का वर्णन है। ये सब अद्भुत वर्णन है। ये कथा तो राम कथा आप जानते हैं। कभी भगवान ने सौभाग्य बनाया तो इसकी कथा करेंगे। राम जी 14 वर्ष का दंडकारण्य का वन में घूमते घूमते चित्रकूट से लेके नासिक तक, और नासिक से जो है पंपा सरोवर तक, तो और फिर सुग्रीव के साथ मित्रता करने के बाद हनुमान में जाके लंका से सीता का पता लगाया, और फिर सीता को लेने के लिए समुद्र के ऊपर सेतु बांध ली। ये भगवान के बड़े बड़े अद्भुत कार्य हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र वचन पालन करते हुए सीता को वापस लाते हैं और पुनः राज अभिषेक करते हैं। इसके बाद इस रामचंद्र के और फिर इनके पुत्रों का, रामचंद्र के पुत्र, भरत के पुत्र, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के पुत्रों का वर्णन है। आगे इस एक वंश का नाम रहता है निमि महाराज, जिसके वंश में आगे चल के महाराज जनक हुआ। निमि महाराज का वर्णन ऐसे आता है कि एक बार यज्ञ कराना चाह रहे थे, तो वशिष्ठ जी यज्ञ कराने के लिए इंद्र के पास चले गए, देवताओं के यहाँ। और निमि महाराज ने कहा शरीर के ऊपर भरोसा नहीं, देवता के पास गया हुआ पता नहीं कब आएगा। किसी और पुरोहितों को बुला के ब्राह्मणों से यज्ञ करा लिया। वशिष्ठ जी वापस आके दिखाते हमारे यजमान ने दूसरे से यज्ञ किया। क्रोध आया कि तुम्हारा शरीर छूट जाए, और शरीर छूटने से पहले निमि महाराज ने कह दिया कि आप हमारे यजमान, हमारे पुरोहित हैं, हमें छोड़ के देवताओं का यज्ञ कराने चले गए, आपका भी शरीर छूट जाए। दोनों का शरीर छूट गया। फिर वशिष्ठ जी दोबारा मित्र और वरुण के यहाँ से प्रकट हुए और निमि महाराज के शरीर को औषधियों में रखा और उसका मंथन किया। और मंथन से उसने कहा मैं देह में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तो निमिष में रहूँगा। तो उसका नाम हो गया विदेहराज, देह में नहीं रहने वाला। और निमिष का मतलब आँखों के में रहता है निमि महाराज। और कहा मंथन से उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम, नगरी का नाम हुआ मिथिला। और जो पुरुष प्रकट हुआ उसका नाम हुआ जनक। ये पहला जनक, ये निमि पहला जनक है। इसकी 21वीं पीढ़ी में फिर सीता माता का पिता, वो जो क्षीरध्वज धनुष है, जनक है, उसका नाम है क्षीरध्वज धनुष। और इस पीढ़ी सारी को जनक कहते हैं। ये परंपरा में सबको जनक और विदेहराज कहते हैं। और इनकी राजधानी का नाम मिथिला है। ऐसे सूर्यवंश को यहाँ प्रणाम करते हैं। अब चंद्रवंश का थोड़ा संक्षेप में वर्णन करते हैं। वर्णन तो बहुत ज़्यादा है, इतने राजाओं का नाम है, लेते लेते पूरी नई भागवत बन जाएगी, और इतना समय अपने पास है नहीं। चंद्रवंश का भी एक, सूर्यवंश का एक राजा कपिल ग्राम में, और एक चंद्रवंश का राजा देवापी। और ये दोनों आज भी समाधि में तपस्या में बैठे हैं। कल युग पूरा होगा तब ये दोनों पुनः सूर्यवंश और चंद्रवंश को शुरू करेंगे। ये फिर एक बार शुरू होगा, चंद्रवंश और सूर्यवंश। तो अब हम आपसे सूर्यवंश का वर्णन करने जा रहे हैं। ये देवापी महाराज चंद्रवंश में रहेगा, और मारू नाम का है कल्प ग्राम में। ये दोनों तपस्या में बैठे हुए हैं। अब आइए, सूर्यवंश का आपको थोड़ा सा संक्षेप बता ही दिया था, अब आगे इसका वर्णन सुनिए। चंद्रवंश का। चंद्रमा का पुत्र बुद्ध का पुत्र पुरुरवा। पुरुरवा एक बार स्वर्ग में चला गया। सब देवताओं को तो प्रणाम किया, कामदेव को प्रणाम नहीं किया। कामदेव ने कहा तुमको काम के वश में होना पड़ेगा। पुरुरवा इस धरती का राजा बना। उस वक्त उर्वशी अप्सरा, वो स्वर्ग की अप्सरा नहीं है, ये भगवान नर नारायण ने अपनी जांघ से निकालकर कामदेव को, इंद्र को उपहार के रूप में देने के लिए भेज दिया था। 12वें स्कंद में ये कथा आती है। और भी इस कथा का वर्णन आता है कि इंद्र ने नर नारायण को विचलित करने के लिए कामदेव को भेजा था, लेकिन कामदेव वहाँ से लज्जित होकर और एक अप्सरा उपहार में लेकर आया, वो है उर्वशी। क्योंकि ये भगवान के अंग से उत्पन्न हुई है। इस उर्वशी के वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य होना है। उर्वशी को किसी कारण से श्राप मिला कि मानवी तुम्हारी वासना हो गई है, जाओ मानव लोक में। और उस वक्त उसको नारद जी ने कहा कि इस वक्त पुरुरवा तुम्हारे योग्य पुरुष है, और पुरुरवा और उर्वशी का विवाह हो गया। उर्वशी ने विवाह करते समय कहा कि मेरे साथ 3 मेरे वचन हैं, तुमको पालन करने पड़ेंगे। 1-2 भेड़ के बच्चे हैं।
ये तो इनकी तुमको रक्षा करनी है। दूसरा, कभी भी रोशनी में तुम्हें निर्वस्त्र नहीं देखूं। और तीसरा, हम सिर्फ घी खाते हैं, देवता लोग घी खाते हैं, और हमारे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग भी घी खाते थे, इसलिए देवताओं जैसे जब से तेल आया है तब से सबका तेल निकल गया। तो उर्वशी, अब देवता एक दिन इंद्र देव कहता है कि उर्वशी कहाँ चली गई, हमारे स्वर्ग का तो ये उपहार भगवान का है, और यही तो यहाँ की शिरोमणि थी, इसको वापस लाओ। गंधर्वों को भेजा, गंधर्वों ने दोनों भेड़ के बच्चे चुरा लिए, भेड़ के बच्चे चुरा लिए और रोशनी कर दी। और उर्वशी कहती है, आप मेरे बच्चों की, भेड़ के बच्चों की रक्षा नहीं कर सके, क्षत्रिय हो, स्त्री की तरह बैठे हो। उसको क्रोध आया, उठा, रोशनी में निर्वस्त्र था, उर्वशी चली गई। उर्वशी तो चली गई, और ये महाराज पुरवा उर्वशी के विरह में इधर उधर भटकता। एक दिन उसको उर्वशी कुरुक्षेत्र में 5 पुरुषों के साथ मिली। इसने कहा, तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ, मेरे ऊपर उर्वशी कृपा करो, मेरा आप चित्त जीत लिया है। उसने कहा, ठीक है, साल में एक बार मिलेंगे। 6 बार मिलन हुआ, 6 पुत्र उर्वशी और महाराज के हुए। उसके बाद उसने कहा कि गंधर्वों को कहो मुझे दे दे। उर्वशी ने अग्निस्थली एक और स्त्री दे दी, उसको वो समझ गया कि वो नहीं है। तब तक सत्य युग पूरा होने वाला था, त्रेता युग हुआ, और महाराज पुरवा फिर उर्वशी को प्राप्त करने के लिए ऊपर चले गए यज्ञ करके। और यहाँ 6 पुत्रों में से 2 पुत्रों का वंश चला। एक आयु का वंश चला और एक चला विजय का वंश। विजय के वंश में आगे एक बहुत बड़े प्रतापी आपको ऋषि बताए, ये जानु ऋषि हुए। इन वंश में आगे धन्वंतरी का भी अवतार का वर्णन है, जो औषधि का राजा है, और धन्वंतरी का भी नाम है, वहाँ विशेष वर्णन नहीं है ज़्यादा। और जानु ऋषि एक हुए, वो जानु ऋषि का भी आपको गंगा में कथा बताए। इन जानु ऋषि के वंश में आगे एक महाराज गाधी हुए, जिनको एक पुत्री हुई। यहाँ कथा किसकी आ रही है? परशुराम के अवतार की। गाधी को पुत्री थी जो सत्यवती, उससे विवाह करने के लिए रीचक ऋषि आया। महाराज गाधी कहता है, ऋषि कैसे राजकुमारी को पालेगा, लेकिन राज इनको ना नहीं कर सकते। बोला 101,000 घोड़े, एक काला कान एक सफेद कान वाला लाके दो, आप लड़की से साथ विवाह करो। रीचक ऋषि ने वरुण को प्रसन्न करके घोड़े लाके दिए और सत्यवती के साथ विवाह कर दिया। सत्यवती और ऋचक का विवाह हो गया। एक दिन गाधी की पत्नी चली गई अपनी बेटी के यहाँ और प्रार्थना की कि हमारा भी संतान नहीं है, और बेटी आपको भी संतान नहीं है, आपका ये बड़ा तपस्वी पति है, इसको कहो कि हमको संतान के लिए कुछ चारू पढ़ के दे, खीर पायसम। उन्होंने 2 खीर पढ़े, पायसम पढ़े, और वो रख के स्नान करने गए। माता ने समझा अपनी पत्नी के लिए तो जरूर अच्छा ही पढ़ा होगा, मेरे लिए इतना अच्छा नहीं होगा। पत्नी, उसने अपनी बेटी का चारू ले लिया बदल के स्वयं, और अपना चारू बेटी को दे दिया, और दोनों ने खा भी लिया। और ऋषि जब वापस आए और देखा का अन्याय हो गया, मैंने ऋषि के संतान के लिए मेरी पत्नी के लिए चारू बनाया था, और मेरी सास के लिए क्षत्रिय पुत्र के लिए चारू बनाया था, लेकिन आपने बदल के बड़ा अन्याय कर दिया। लेकिन आपने माता के कहने से बदला है, आपकी गलती नहीं है। लेकिन अब देखो इसका परिणाम क्या निकलेगा, तेरा पुत्र घोर क्षत्रिय बनेगा, हमारे घर में क्षत्रिय आ जाएगा, और इनका पुत्र क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बन जाएगा। अब तो सत्यवती ने जब प्रार्थना की, बोला 1 जन्म हम कहते हैं आपका पुत्र नहीं, लेकिन दूसरे जन्म में बड़ा घोर जो आपका पुत्र होगा। तो ऐसे गाधी के यहाँ जन्म हुआ विश्वामित्र का, जो राजा होते हुए भी ऋषि बन गए। और 1 जन्म के लिए रीचक के यहाँ पुत्र हुआ परशुराम के पिता जमदग्नि। वो तो बड़े संतोषी थे। उनका विवाह रेणुका के बेटी रेणुका से हुआ। 4 पुत्र हुए, परशुराम सबसे छोटा था। अब इसका पुत्र परशुराम हुआ जो घोर बनेगा। उस वक्त अब यहां परशुराम के पास रुक के 1 मिनट पे कहें कि आयु का वंश आगे चला। आयु के वंश में ययाति महाराज हुए, बहुत बड़े प्रतापी। ययाति महाराज की कथा कर शुरू करते हैं 5 मिनट में। लेकिन ययाति महाराज के इस वंश में आगे बात हम ये कहना चाह रहे थे कि जो अब कथा चल रही है परशुराम की, तो ययाति के वंश में आगे चल के ययाति की कथा यहाँ शुरू करें कि परशुराम की पूरी करें। आप तो सब खिचड़ी बन जाएगी। परशुराम की कथा पूरी करते हैं। कार्तवीर अर्जुन नाम का एक सहस्र बाहु राजा, ये पुरु वंश में है।
ये पांडवों का पूर्वज है। 1000 बाजू थे और नदी को बंद करके बैठा था। रावण की सामग्री बह गई और रावण को इसने बंदी बना के रख दिया। जैसे बाली ने रावण को बनाया था बंदी, ऐसे इसने बंदी बनाया था। उसका दादा पुलस्त्य ऋषि आके छुड़ा के गया था। एक बार ये राजा कार्तविक जमदग्नि के यहाँ आया। कामधेनु गाय को देख के मांगने लगा। ऋषि ने गाय नहीं दी तो गाय को जबरदस्ती ले जाने लगा। उस वक्त परशुराम ने परसा उठाया और कार्तवीर के सारे बाजू काट दिए, उसको मार दिया। गाय वापस लाया, सामने परशुराम जमदग्नि का गर्दन काटा, गर्दन लेके चले गए। राम राम हाय राम हाय राम, परशुराम को बुलाया। परशुराम आया, चारों भाई इकट्ठे हो गए। परशुराम ने कहा तुम रुको, मैं सर को वापस लाऊंगा, तब तुम इसका तर्पण करना। परशुराम जी परसा उठाया, 10,000 पुत्रों को मार के कार्तवीर जी के सर वापस लाए। और ऐसे परशुराम जी इस प्रकार से परशुराम का। और फिर परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को विश्वपर्वा नाम का राजा था, उसकी बेटी समृष्टा थी, उस वक्त शुक्र आचार्य की बेटी देवयानी, ये दोनों मित्र थी नदी में। और शंकर जी वहां से आए, उन्होंने जल्दी जल्दी में कपड़े पहनना शुरू किए तो एक दूसरे के कपड़े बदली हो गए। अब राजकुमारी कहती है तुम ब्राह्मण हमारे घर से भिक्षा लेते हो तब खाते हो, तुम हमारे कपड़ों को पहनने के लिए इतना बड़ा सामर्थ्य। और देवयानी कहती है तुम राजाओं को हम राज तिलक करते हैं तब तुम लोग राजा बनते हो, और हम ब्राह्मणों के चरण छूते हो और तुम हमारे से ऐसे बात कर रही हो। वो राजकुमारी को आया क्रोध, सारे वस्त्र उतार के नंगी करके देवयानी को एक अंधे कुएं में फेंक दिया। ये तो चली गई सहेलियों के साथ कपड़े पहन के। महाराज ययाति प्यासा उस कुएं के पास आया तो एक निर्वस्त्र लड़की को, कन्या को कुएं में देखा। एक अपना कपड़ा ओतरी उसको ढकने के लिए दिया, हाथ दे के उसको बाहर निकाला। हाथ को पकड़ते हुए देवयानी कहती है महाराज आपने हमारा हाथ पकड़ ही लिया। शुक्र देवताओं के पुरोहित जो उनका पुत्र कच्छ, बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने मुझे श्राप दिया है कि ब्राह्मण वर नहीं मिलेगा, आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। ऐसे इसलिए कहा कि क्षत्रिय ब्राह्मणों से विवाह कर देगा तो ये अनुलोम विवाह हो जाएगा, नीचे का विलोम, नीचे का विवाह हो जाएगा। लेकिन विवाह हुआ। शुक्राचार्य को जाके देवयानी ने सब कुछ बताया। शुक्राचार्य महाराज विश्वपर्वा के पास गए। विश्वपर्वा हाथ जोड़ के कहा ये लड़कियां सहेलियां थी, हमारा कोई इसमें दोष नहीं है। बोला फिर, बोला जो आपकी पुत्री कहेगी वो हम करेंगे। उसने कहा ठीक है मेरा विवाह होगा अब महाराज ययाति के साथ, और तेरी बेटी ये राजकुमारी मेरी दासी हो के चलेगी। तो देवयानी के साथ भी विवाह हुआ। और वो जो समृष्टा थी विश्वपर्वा की पुत्री, वो दासी के रूप में गई। आगे चल के 2 पुत्र देवयानी से भी हुए और 3 पुत्र समृष्टा से भी हुए। तो यदु तो देवयानी से हुआ, समृष्टा से पुरु हुआ जो सबसे छोटा था। बीच में अनु है, आयु है और भी है, लेकिन ये 2 वंश विशेष चला। एक पुरु, एक तो चला यदु से और एक चला पुरु से। एक दिन देवयानी को शुक्राचार्य ने कहा था देखो ये तुम्हारे को दासी के रूप में देता हूं, दासियों को पुत्र के उत्पन्न करने का अधिकार होता है। अब तो क्रोध आ गया। शुक्राचार्य ने कहा बूढ़े हो जाओ। ययाति बूढ़ा हो गया। इस वक्त बूढ़ा मत कीजिए। बोला फिर आपको कोई आपका पुत्र आयु देगा तो आप नवयुवक हो जाएंगे। सब पुत्रों को कहा, लेकिन छोटे पुत्र पुरु ने कहा पिताजी आपको मांगना पड़ा, इसलिए मैं शर्मिंदा हूं, लज्जा आ रही है। पुरु ने अपनी आयु दी। और फिर एक समय पे ययाति और देवयानी दोनों ने बकरी की कथा कह के तपस्या करने चले गए। और इसमें पुरु वंश के अंदर आगे चल के शकुंतला जो कण्व ऋषि के आश्रम में थी, दुष्यंत के साथ विवाह हुआ। इनके घर में भरत महाराज का पुत्र हुआ, भरत के नाम से पुत्र हुआ। और भरत के यहाँ भरद्वाज हुआ, और भरद्वाज के यहाँ आगे चल के शांतनु, और शांतनु के बाद भीष्म, और फिर इसके बाद पांडवों के यहाँ उत्पत्ति इस वंश में होती है। और दूसरे तरफ यदु का जो वंश चला, उस यदु के वंश में आगे बहुत आगे चल के मधु वंश चला, वृष्णि वंश चला, अंधक वंश चला, भोज वंश चला। और फिर एक देवमीड़ राजा हुआ। उस देवमीड़ राजा की 2 पत्नियां थी, एक वैश्य पत्नी थी और एक क्षत्रिय पत्नी थी। जो क्षत्रिय पत्नी थी उससे उनको सूरसेन नाम का पुत्र हुआ, और सूरसेन के घर में वसुदेव का जन्म हुआ। और दूसरे तरफ जो वैश्य पत्नी थी उसमें पर्जन्य नाम का पुत्र हुआ, और पर्जन्य के घर में 5
पुत्र हुए, उनमें से बीच का पुत्र है उसका नाम नंद है, उपनंद, सुनंद, नंदन, ऐसे 5 पुत्र हुए। और यहाँ से आगे फिर पांडवों के पुत्रों का भी वर्णन है, कौरवों का वर्णन है। लेकिन हम इन सबको नमस्कार करते हुए, आज का समय हो रहा है, आपको भगवान कृष्ण के जन्म की बात करनी है, इसलिए आगे चल के यहाँ कहते हैं देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। और भी जो पुत्र थी महाराज, वो भी, उनका भी वसुदेव के साथ विवाह हुआ था। और यहाँ देवकी के यहाँ बलराम 7वें पुत्र के रूप में प्रकट हुए और 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का प्रकट्य हुआ। और यहाँ ऐसे 9वां स्कंद पूर्णाहुति पे पहुँचता है। 10वां स्कंद शुरू होते ही परीक्षित महाराज कहते हैं, आपने बहुत बड़ा सूर्य और चंद्र वंश के राजाओं का वर्णन किया, लेकिन मेरा रक्षक उसी माँ के पेट में आया था जिसमें मैं था, मेरा सहोदर श्री कृष्ण, जो हमारे पूर्वज पांडवों का रक्षक, उसका मैं विस्तार से वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप जैसा निवृत्त त्रिशयोपगीय मानाय भव औषधि श्रोत मनो विराम, आप जैसा कथा करने वाला मिले तो भव रोग की ये दवाई है, सबका निवारण हो जाएगा। कौन मूर्ख है जो इसको नहीं सुनेगा। वासुदेव का और सुखदेव महाराज कहते हैं, वासुदेव कथा पुनाति त्रियम, भगवान की कथा तीनों को पवित्र करती है, जो सुनता है, जो आयोजन करता है और जो सुनाता है। वक्तारम, श्रोतम, पृच्छतम, सबको गंगा जैसे तीनों लोगों को पवित्र करती है। ऐसे कहा कि हे मुनि सताम, आप पूछते हैं तो मैं आपको बताऊं, धरती के ऊपर बहुत बड़ा भार बढ़ गया था आतिताई, जरासंध, कंस आदि राजाओं का, और बड़े भारी भरकम राजाओं। तो पृथ्वी बहुत दुखी होकर अपने पुत्र ब्रह्मा जी को साथ लेकर, शंकर आदि देवताओं को लेकर भगवान को प्रार्थना करने के लिए क्षीर सागर के किनारे गई, जो इस भौतिक जगत में है। वहाँ भगवान का, ब्रह्मा जी को भगवान ने हृदय में कहा कि मैं पृथ्वी के दुख से पहले से परिचित हूँ, और आप सब देवता अपने स्त्रियों के साथ श्री के प्रिय करने के लिए यदुवंश में प्रकट हो जाओ। श्री का मतलब राधा रानी मेरे साथ आएगी, आप सब वहाँ प्रकट हो जाओ। ब्रह्मा जी ने सबको कहा चलो, और ये सब यहाँ आए। और कहते हैं फिर उग्रसेन का बेटा कंस है और देवक की पुत्री देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ तय हुआ। और इस विवाह जब पूरा हुआ तो बहुत बड़ा जहेज दिए गए, रथ दिए गए, और अपनी बहन को विदा करने के लिए कंस सगा भाई तो नहीं है, लेकिन उग्रसेन का बेटा है। कंस असल में उग्रसेन का बेटा भी नहीं है। ये कथा आज नहीं कर पाएंगे, कल बताएंगे कि ये कालनेमी असुर है जो उग्रसेन के घर में प्रकट हुआ है। लेकिन आज जब कंस आगे बैठा है, सारथी बन के अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा है, तो आकाशवाणी, देवताओं ने देखा कि ये क्रूर कंस इतना दयालु हो गया तो हमारे भगवान को आने में देर हो जाएगी। आकाशवाणी ने कहा, हे भोज वंश के कंस, जिस देवकी का तुम प्रेम से रथ चला के जा रहे हो, इसका 8वां गर्भ तेरा काल। ये नहीं बताया कि पुत्र होगा या पुत्री होगी। असुर तब तक भला होता है जब तक उसकी इच्छा के ऊपर आघात नहीं होता है। कंस ने लगाम छोड़ दी, तलवार निकाल ली, बाल से पकड़ के देवकी को मारने लगा। देवकी शांत रही, न पति को कहती है मुझे बचाओ और न कहती है भाई मुझे मत मारो। ऐसी शांत देवकी के घर में भगवान प्रकट होंगे। और वसुदेव कहते हैं कि पत्नी की रक्षा करना मेरा धर्म है। साम, दाम, दंड, भेद सभी राजनीति अपना के देख ली, प्रशंसा करके देख ली, मृत्यु का भय दिलाया। अंत में कहा कि मैं वचन देता हूं, जिनसे आपको भय है सब दे दूंगा, जिनसे भय नहीं है वो सब दे दूंगा। संस्कृत में लिखा है जिससे भय नहीं है वो सब दे दूंगा, जिससे भय है वो नहीं दूंगा। इसका मतलब कृष्ण नहीं दूंगा। ऐसे अगर नहीं कहते तो वसुदेव के घर में भगवान कैसे प्रकट होते। लेकिन वसुदेव के वचनों के ऊपर कंस को विश्वास था। कहा कि ठीक है आप जाओ। अपने घर में चले गए। पहला पुत्र हुआ, वसुदेव लाया, हाथ में दे दिया। कंस ने कहा इससे मुझे डर नहीं है, 8वें से डर ले जाओ। वसुदेव कहता है कंस को इतनी कृपा कहाँ से आ गई। लेकिन वो लेके चले, तब तक नारद जी आए और कहा कि आप क्या समझते हो, ये विष्णु कितना होशियार है, सारे देवता यदुवंश में प्रकट हो रहे हैं, वो 8वां और 1 में कैसे आप बता सकते हैं। ये मेरी उंगलियां गिन के दिखाओ कि ये पहली है कि ये पहली है। यहाँ से गिनाओगे तो ये पहली 8वीं हो जाएगी, यहाँ से गिनोगे तो ये पहली 8वीं हो जाएगी। ऐसे कमल दल दे के कहा। कंस का मन बदल गया, दोनों को
कारागृह में डाल दिया। और ऐसे 5 पुत्र और एक ये तो पुत्र हाथ से पकड़ के पत्थर पे मारा, 5 औरों को पत्थर पे पटक के मारा, 6 पुत्रों का वंश का विनाश कर दिया, देवकी और वसुदेव के। और ये 6 इसको षड्गर्भा बोलते हैं। ये मरीचि के पुत्र थे, ब्रह्मा जी के ऊपर हंसे थे, इसलिए असुर योनि में हिरण्याकश के यहाँ पैदा हुए थे। और उन्होंने अपने पुत्र पिता के हाथों मरने का इनको शाप दिया था। और ये कंस के ही अपने कालनेमी के पुत्र थे और कंस के हाथों इनको मरना था। और हमारे आचार्य लिखते हैं ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 अवगुण है। ये मन मरीचि का प्रतीक है। जब तक ये दोष निवारण नहीं होगा तब भक्ति रूपी देवकी के यहाँ भगवान का प्रकट नहीं होगा। ये 6 पुत्रों का द्वारका लीला में हम आपको फिर बताएंगे कि देवकी इन अपने पुत्रों को देखना चाह रही थी। एक दिन कृष्ण बलराम ने जब प्रणाम किया तो कहा कि आपने अपने गुरु का तो बहुत पुराना मरा हुआ पुत्र वापस ला के दिया, हमारे पुत्रों को दर्शन देखने करने का इच्छा है, दूध नहीं पिलाया था। भगवान सूत्र लोक में बलि महाराज के वहाँ से 6 बच्चों को लाएंगे, देवकी दूध पिलाएगी इन 6 को। कृष्ण का प्रसाद पीने के बाद ये वापस मरीचि के पास जाके देवता बने। अब 7वें गर्भ के रूप में बलराम जी भगवान का आसन बनाने के लिए आए। परीक्षित ने प्रश्न पूछा था कि आपने देवकी का भी 7वां पुत्र बलराम को गिनाया और रोहिणी का पुत्र भी गिनाया, तो एक माँ का 2 पुत्र कैसे, एक शरीर बदलने के बगैर पुत्र कैसे हो सकते हैं? और आपने कहा कि कृष्ण ने जन्म लिया था गोकुल में, चले गए मथुरा में, ऐसे क्यों चले गए? तो ये सब प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछे हैं, इनके उत्तर में पूरा भागवत है। सो भगवान ने उस वक्त जब बलराम जी आए गर्भ में तो देवी को बुला के और कहा कि देवी आप एक काम करो, भद्रा, ये जो बलराम है ना ये मेरा धाम है, ये संकृष्ण है, ये मेरे लिए आसन बनाने को गया है ये, लेकिन ये रोहिणी का नित्य पुत्र है, इसको ले जाके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। भद्रा तुम ये से करोगे तो ये बलभद्र के नाम से जाना जाएगा, ये राम के नाम से जाना जाएगा और ये संकृष्ण के नाम से जाना जाएगा। 3 नाम भी भगवान ने रख दिए। बोला ओम कहाँ, बोल देवी तुम ओम कहो, तेरे को मैं वरदान देता हूँ, विंध्या पर्वत में तेरा देवी के नाम, वैष्णवी के नाम से तुम्हारी पूजा होगी, कहीं तुम्हारी विजया के नाम से पूजा होगी, ऐसे भगवान ने आशीर्वाद दिया है। और आगे चल के ये 7वां गर्भ जो है रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया। रोहिणी गर्भवती थी, अक्रूर जी घोड़ी के ऊपर इनको नंद बाबा के गए, वो पहले गर्भवती थी, उसको लगा के गर्भपात हो रहा है, सुरक्षित है। और यहाँ कंस को बदनामी मिली कि 7वां गर्भ गिरा दिया। अब 8वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम अभयंकर आविशेष अंश भागे न मन अनंक दुब्धवी। अनंक दुब्धवी वसुदेव का नाम है, जिसके जन्म के समय आकाश में देवताओं के नगारे अपने आप बज गए थे। उसके मन में भगवान जो भक्तों को भय से मुक्त करने वाला है, अपने सारे अन्य अवतारों को अपने में समाकर वसुदेव के मन में प्रकट हुए और वसुदेव के मन से देव रूपी देवकी के लिए हृदय में सर्व मंगल करने के लिए स्थान अंतर हुए। इसको कहते हैं दीक्षा। गुरु दीक्षा देता है तो अपने हृदय से प्रकट किया हुआ भगवान शिष्य के हृदय में स्थापित करता है। इसको बोलते हैं वसुदेव ने देवकी को दीक्षित कर दिया और देवकी से प्रकाश निकलने लगा। कंस आया, कंस की क्रूरता समाप्त हो गई कि ये चमक रही है, लगता है मुझे मारने वाला आ रहा है, अब नहीं मारूंगा, स्त्री है, गर्भवती है, मेरे आश्रित है, जब पैदा होगा तब देखा जाएगा। अब समय जब मनवंतर है 7वां, द्वापर युग का अंतिम चरण, 4था चरण है, भाद्रपाद का महीना है, श्रावण का महीना अब चल रहा है, श्रवण कर रहे हो कथा है ना, तो इसके बाद भाद्र में भद्र होगा, मतलब मंगल होगा, कृष्ण का प्रकट होगा। अष्टमी की तिथि है, बुध का वार है, मध्य रात्रि का समय है, अंधकार को चीरते हुए श्री कृष्ण के प्रकट्य का समय होने वाला है। उससे पहले सारे देवता ब्रह्मा शंकर आदि गर्भस्तुति करने के लिए आए हैं। अद्भुत गर्भस्तुति किए कि भगवान आपका वचन सत्य, आपने कहा था, आप आ गए, आप आते हैं तो आपके चरणों की नौका बना के ये भक्त भक्ति के मार्ग से आपको प्राप्त करते हैं और आपको प्राप्त करने के लिए भक्ति के नेम पीछे छोड़ के जाते हैं कि दूसरे लोग भी इस जहाज में चढ़ के भगवान के धाम को प्राप्त कर सकें। और देवता यहाँ प्रणाम करके बाहर निकले हैं। ऋतु, मौसम अच्छी हो गई, आकाश में तारे चमकने लगे। आज है अष्टमी की रात, नदियाँ बहुत पवित्र हो गई कि आज जमुना हमारी बहन है
और ये भगवान की पटरानी बनेगी, हम भगवान की साली बनेंगी। और इस तरीके से दिशाएं पवित्र हो गई। काले किन्नर और गोरे गंधर्व साथ में नाचने लगे, विद्याधर और सिद्ध गाने लगे, और वातावरण अब ब्राह्मणों की अग्नियां अपने आप जल गई, सात्विक वातावरण हो गया है। तब अजन्मा भगवान चतुर्भुज रूप में कंस के कारागृह में चतुर्भुजम अद्भुत बालकम शंख चक्र गला पद्म हस्तम माला पहनी हुई है और ऐसे प्रकट हुए हैं। और वसुदेव ने उसको प्रणाम किया है, और वसुदेव ने प्रणाम किया है, फिर देवकी ने प्रणाम किया है, प्रार्थना की है, कहा बेटा तुम छोटे बालक बन जाओ, मुझे कंस से भय लगता है। चलो सारा संसार जिसके उदर में हो वो मेरे पेट से पैदा हो गया, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। भगवान तब बोलने शुरू किया कि आप दोनों ने पहले मेरे को पुत्र के रूप में तपस्या करके प्राप्त करना चाहा, मैं मेरे जैसा और कोई है नहीं, तो 3 बार सतपात अपनी बात को सच करने के लिए 3 बार आया। पहले पृश्नी गर्भा आया, और फिर आदित्य और कश्यप के यहाँ वामन, अब आपके यहाँ वसुदेव कृष्ण बन के आया हूँ। आपको कंस से भय लगता है तो सूरसेन के पुत्र सूरवीर मेरे को यहाँ से उठाओ। नंद गोकुल में यशोदा ने एक बालकी को जन्म दिया है, उसको लेकर आओ और उसको मेरे को वहाँ छोड़ के आओ। और यहाँ वसुदेव ने भगवान की आज्ञा का पालन किया है और अपने सत्य वचन को जमुना में बहा दिया है, अपने बेटे के ऊपर घोलकर, और मन से कई गायों का दान किया है, और सूत की ग्रह से बच्चे को उठा के ततश्च प्रचोदयात, और जैसे भगवान ने आज्ञा की है, सूरसेन का पुत्र ये सूरवीर वसुदेव जैसे बाहर निकला है, हाथे से हाथ गड़ी खुल गई है, पाँव से बेड़ियाँ खुल गई है, दरवाजे सब खुल गए हैं, संतरी सब सो गए हैं, माया ने सबको सुला दिया है। बाहर बादलों ने कहा कि भगवान का अभी अभिषेक नहीं है, छोटी छोटी जो ऊपर से छोटी छोटी जो है बूंदाबारी होने लगी, वो ऊपर से छोटी छोटी बूंदाबारी होने लगी। फिर इंद्र ने कहा कि हमारे रक्षक आ गए हैं, अब कोई देख न ले। अंधारे में बाहर सोए हुए गर्मी में तो बहुत मूसलाधार बारिश होने लगी। वसुदेव जी जमुना के किनारे आए, जमुना को समुद्र की तरह हिलोले करते हुए देखा, जमुना के अंदर प्रवेश किया है। जब पानी ऊपर आ गया है, परीक्षा लेते हुए जमुना बताना चाह रही है कि मेरे अंदर कालिया बैठा है, भगवान